एक अच्छी सी कहानी जिसका शीर्षक है संगति का असर। किसी जंगल में दो छोटे छोटे तोते के बच्चे एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए, लेकिन एक दिन आंधी आ जाने के कारण दोनों बच्चे अलग अलग जगह पर पहुंच गए। पहला तोता उड़ते उड़ते एक साधु के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां उसने रोज साधु के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की गई उसको वहां पर रोज वो सत्य, प्रेम, करुणा और अनुशासन वहां पे सुनता था, समझता था, सीखता था। साधु से प्यार से बात करता था, अच्छे शब्द सिखाता था और उसे पूर्णतः आजादी भी थी। कुछ समय बाद वह तोता बहुत ही शांत, मधुर और बुद्धिमान हो गया। वहीं दूसरी ओर वो जो दूसरा तोता था वो भटकते भटकते एक शिकारी के पास जा पहुंचा। अब शिकारी उसको गाली गलौज, हिंसा, डर का माहौल वहां पे बना रखा था। उसी तोते ने वो सारे शब्द सीख लिए। धीरे धीरे वह तोता भी चिड़चिड़ा, क्रूर और डरावना हो गया, एकदम हिंसक हो गया। एक दिन एक राहगीर था, वो जंगल से गुजर रहा था। जैसे ही पहले आश्रम पर पहुंचा, जैसे ही वो कुटिया के पास गया तो तोते ने कहा, आपका स्वागत है, आप सुखी रहे। राहगीर खुशी होकर के आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर वह शिकारी के घर पहुंचा। वहां जो दूसरा तोता था वो जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, लूट लो, काट डालो। राहगीर डर गया और वो जोर से वहां से भाग गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस तोते की शक्ल उस दूसरे तोते से मिलती है, हो सकता है ये दोनों भाई हो। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान जैसा वातावरण पाता है वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति जीवन की ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन बुरी संगति पतन की ओर ले जाती है। परिस्थितियां नहीं, हमारी संगति, हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। आजकल हमारे ग्रामीण परिवेश में जो बालक बालिकाएं हैं उन पर जो संगति का असर हो रहा है, वो जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है उसका बिगड़ने का, संगति का असर। हम आसपास के वातावरण को, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध बनाएं, सात्विक बनाएं, तभी हमारा जीवन आगे सफल हो सकता है। हमारे बच्चे उन्नति कर सकते हैं, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन पर जो घंटी का निशान है उसे दबाएं, ताकि हमारी अपडेट होने वाली प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। राधे राधे। सभी यूट्यूब साथियों को कोटि कोटि नमन।